हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माय नेम इज़ यश और साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं स्टोइशियोमेट्रिक प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ डेटास को। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू कि हमने अपने इस चैनल पे बहुत सारे आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को भी कंप्लीट कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि आपका डिज़ायरेबल सब्जेक्ट वहाँ पे है या नहीं है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्या होता है स्टोइशियोमेट्रिक प्रॉब्लम? तो मैंने आपको पहले ही बताया था। यहाँ पे स्टोइशियोमेट्री का मतलब होता है the proportion in which reactant and product are present in a chemical reaction, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं the proportion in which reactant react together to form the product। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, स्टोइशियोमेट्री में आपको तीन तरह के प्रॉब्लम मिल सकते हैं, मास मास, वॉल्यूम वॉल्यूम और एक हो सकता है मास वॉल्यूम रिलेटेड। समझ में आ रहा है? तो ये है मास मास, मास वॉल्यूम और तीसरा जो टाइप का है वो मास वॉल्यूम। चलिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आपको और इससे एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज गिविंग CO2। मान लीजिए ये आपका रिएक्शन है और कार्बन क्या होता है? सॉलिड। यहाँ पे ये क्या है? गैस। और यहाँ पे ये भी क्या है? अब देखिए इस रिएक्शन से हमें क्या पता चला, 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और 1 मोल CO2। मतलब ये 1 मोल है, ये इसके 1 मोल से रिएक्ट करता है और इसका 1 मोल बनता है। अगर मैं तीनों के मास लिख दूँ तो क्या होगा? 16 ग्राम। ओ, कार्बन का तो 12 होगा। 12 ग्राम कार्बन, एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 का 32। 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और यहाँ पे 44 ग्राम CO2 बनता है। ओके, सिर्फ 44 लिखता हूँ। ये डेटा है, इसका ये मास मास का रेशियो हो गया। अब जरा देखिए, इसका वॉल्यूम तो आप नहीं लिख सकते क्योंकि ये सॉलिड है, लेकिन इसका लिख सकते हैं। ये 22.4 डीएम क्यूब और ये भी कितना है? 22.4 डीएम। मतलब देखिए क्या सही चीज़ है। 22.4 डीएम क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 22.4 डीएम क्यूब ऑफ CO2। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 16 ग्राम कितना डीएम क्यूब देगा? तो देखिए 32 22.4 देता है, 32 ग्राम कितना देता है? 22.4। तो 16 कितना देगा? देखिए 32 को डिवाइड कर दीजिए 2 से तो ये 11.2 डीएम। तो ये जो सम मैंने आपको दिया ये था मास और ये वॉल्यूम रिलेटेड। दे कैन इवन आस्क यू वॉल्यूम वॉल्यूम, वो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 11.2 डीएम क्यूब ऑफ ऑक्सीजन विल गिव यू हाउ मच CO2 का वॉल्यूम। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है? 22.4 दे रहा है। इसका मतलब क्या? 22.4 डीएम क्यूब ऑक्सीजन से आपको 22.4 डीएम क्यूब CO2 मिल रहा है। तो 11.2 के लिए आपने क्या किया? 2 से डिवाइड किया। तो इसको भी आप कितने से डिवाइड करोगे? 2 से। तो आपको कितना CO2 मिल जाएगा? 11.2 डीएम क्यूब। आ गया समझ में? तो ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा जाए, मास मास से रिलेटेड, वॉल्यूम वॉल्यूम से रिलेटेड या फिर मास वॉल्यूम से रिलेटेड। चलिए देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व है? सबसे पहला देखिए क्या स्टेप, राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले आपको रिएक्शन को बैलेंस करना होगा और उस बैलेंस रिएक्शन को हम स्टैंडर्ड रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड रिएक्शन, क्योंकि उसी रिएक्शन से प्यारे बच्चों हमको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। आ रहा है आपको समझ में? द सेम रिएक्शन विल गिव अस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। दूसरा देखिए क्या है, write the number of moles and relative masses or volume of the reactant and product below the respective formula। अरे सर ये तो आपने खुद अभी कर दिया, जो उनका डेटा था डेटा के नीचे उनका डिटेल लिख दिया, कितना मास होगा कितना वॉल्यूम होगा। अब आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए, जैसे किसी भी गैस का 1 मोल स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे 22.4 डीएम क्यूब का वॉल्यूम ऑक्यूपाई। समझ में आया? किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास कि इतना अगर मास ले लिया जाए तो 1 मोल होता है। फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो ये सारी चीजें आपको प्यारे दोस्तों पता होनी चाहिए। आगे देखिए, रिलेटिव मास और वॉल्यूम शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव फॉर्मूला, मास रिफरेटिंग टू द कंडीशन ऑफ एस ई। ये सारे जो डेटा मैंने बोला वही है। आगे देखिए,
अप्लाई द यूनिटरी मेथड टू कैलकुलेट द अननोन फैक्टर एज रिक्वायर्ड बाय द प्रॉब्लम। जैसे मैंने बोला ना 11.2 डी एम क्यूब 11.2 डी एम क्यूब देता है तो 22.4 कितना देगा एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई किए आपको आ जाएगा। क्या होता है यूनिटरी मेथड मैं आपको बता। मान लीजिए आपने 5 डेयरी मिल्क खरीदी। कितने में? मान लीजिए 5 डेयरी मिल्क आपने खरीदा समवॉट अराउंड 500। तो कॉस्ट ऑफ 1 डेयरी मिल्क कितना होगा एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्या 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 500। व्हाट विल बी एक्स? 500 डिवाइड बाय 500। अरे सर ये तो बहुत आसान था सर, मैं ऐसे भी कर सकता था। इसको 5 को 5 से डिवाइड किया तो 1 आया, तो इसको भी 5 से डिवाइड करता हूँ तो ये तो 100 आ जाएगा ना सर। कितना सिंपल है। अरे वही बात बेटा, ऐसे पकड़ो या वैसे पकड़ो, बात एक ही है। दोनों सिंपल है, समझे? ऐसे टेंशन लेने वाली बात नहीं है ये। डिवाइड बाय, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कितना मास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का बना है जब आपने 24 ग्राम मीथेन को पूरा जला दिया है। तो इधर देखिए, हम सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे। CH4 प्लस O2 इज गिविंग CO2 प्लस H2। ये मीथेन का कंबशन है। मीथेन का क्या है? कंबशन। बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 लिखना होगा तो ये 2 और ये 2, 4 ऑक्सीजन तो यहाँ पे 2। तो इससे आपको क्या पता चला? 1 मोल मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। 1 मोल CO2 बनता है और 2 मोल H2O बनता है। जरा देखिए, ये आ गया मोल का रिलेशन। अब मोल को तो आप मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें चाहें उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो डिपेंड करता है कि आप किसमें कन्वर्ट करना चाहते हो। समझ में आया? किसमें कन्वर्ट करना चाहते हो वो आता है। तो 1 मोल तो आप इसके नीचे वॉल्यूम लिख दो 22.4 टीएम क्यूब। सर आपने वॉल्यूम कैसे लिख दिया? ये गैस है। अब इसका 2 इंटू 22.4, इसका क्या हो जाएगा 22.4। अगर ये भी गैस होगा तो इसका भी लिख देते, लेकिन ये गैस नहीं, जनरली लिक्विड स्टेट में होगा। तो लिक्विड स्टेट में होगा तो इसके लिए हम लोग वॉल्यूम नहीं लिख सकते, याद रखना। वॉल्यूम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैस। सर गैस नहीं, गैस जो भी है बच्चों। और फिर इसका मास भी लिख सकते हो। एक मीथेन का 1 मोल मीथेन का मास कितना होता है 16 ग्राम। इसका कितना होता है 2 इंटू 32 ग्राम। सर 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर दिए सर? अरे बेटा 2 से इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया ना क्योंकि यहाँ पे 2 मोल है तो आगे ये 2। यहाँ पे देखिए CO2 का कितना होगा 44 ग्राम। और यहाँ पे क्या है 2H2O तो 2 इंटू 16 और 2 18, 2 इंटू 18 ग्राम। आ रहा है समझ में? ऐसे करेंगे पूरा कैलकुलेशन। तो यहाँ पे भी ऐसे कैलकुलेशन करके बताया गया है। द बैलेंस केमिकल इक्वेशन CH4 प्लस 2O2 इज गिविंग CO2 प्लस 2H2O। तो ये देखिए उनके मास 16 किसका है? ऑक्सीजन का, और 2 है इसके लिए ये। और ये पूरे 2 मोल। पहले ये 2 क्यों है? ये राइट साइड वाला क्योंकि ऑक्सीजन के 2 एटम। तो ये ऐसे मास आ गया सबका। कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 इंटू 2। फिर हाइड्रोजन 2 है तो उनका 2 और एक ऑक्सीजन 16, 36। तो ये देखिए 16, 64, 44, 36, ये रेशियो मिल गया है। अब यहाँ पे क्या बोला है? 24 ग्राम ऑफ मीथेन से पूछा। कितने? तो यहाँ पे 16 से आपको कितना ग्राम मिल रहा है? 44 मिल रहा है। देखिए 16 से 44 मिल रहा है तो 24 से कितना मिलेगा एक्स। देखिए यहाँ पे 16 से कितना मिल रहा है? ये देखिए ना, ये 16 है। 16 से 44 मिल रहा है। ये देखिए इसका 44। तो 24 से कितना मिलेगा एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। कैसे करेंगे? एक्स इंटू 16 इज इक्वल टू 44 इंटू 24। x into 16 is equal to 44 into 24. So what will be x? ये आ जाएगा। समझे? तो 66 ग्राम ऑफ CO2 आपको आंसर आ जाएगा। ठीक उसी तरह से आप किसका निकाल सकते हैं? इसका रिलेशन यूज कर सकते हैं मीथेन का और वाटर का। तो मीथेन में भी देख लीजिए कितना 16 ग्राम कितना दे रहा है 36 ग्राम। तो 16 ग्राम जब 36 दे रहा है तो 24 कितना देगा x देगा। तो x इंटू 16 इज इक्वल टू 36 इंटू 24। तो x इज इक्वल टू 36 इंटू 24 डिवाइड बाई 16। आया ना? तो ये देखो इसका आंसर आ जाएगा 54 ग्राम। ये देखो यहाँ पे दिया है। समझे? ये यूनिटरी मेथड है, बहुत ही आसान होता है। आगे देखिए,
हाउ मच CaO विल बी प्रोड्यूस्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 5 ग्राम ऑफ CaCO3। तो पहले तो आप क्या कीजिए, इसके लिए आप एक स्टैंडर्ड रिएक्शन लिखिए। तो ये देखिए, ये स्टैंडर्ड बैलेंस रिएक्शन है। इससे क्या पता चलता है, 100 ग्राम रिएक्ट करके 56 ग्राम CO देता है और 44 ग्राम क्या देता है, CO2। तो 5 ग्राम कितना देगा? तो देखो ना, आपको क्या पूछा है, कितना CaO मिलेगा 5 ग्राम से। तो इधर देखो, 100 से तुमको कितना CO मिल रहा है, 56। तो 5 से कितना मिलेगा, x। x इंटू 100 इज इक्वल टू 5 इंटू 56। तो व्हाट विल बी x? x इज इक्वल टू 5 इंटू 56 अपॉन 100। सिंपल। तो आपको कितना मिल जाएगा, 2.8 ग्राम। आ गया प्यारे बच्चों समझ में? समझे? इस तरह से हो जाता है कैलकुलेशन, एकदम आसान है। आगे देखिए, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी आर रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 2.2 ग्राम ऑफ प्रोपेन। तो पहले आप इसके लिए स्टैंडर्ड रिएक्शन लिखिए। तो ये देखिए, तो 5 मोल लगते हैं, तो 3 मोल CO2 और 4 मोल वाटर बनता है। अब देखिए, आपको किसका रिलेशन पूछा है, ग्राम का। ओके, लीटर का पूछा है, लीटर ऑफ ऑक्सीजन और ग्राम को पूछा है। तो पहले इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये 44 है और ये इसको कितना लगता है, 112 लीटर्स। तो 44 को 112 लीटर लगता है। देखिए इक्वेशन बन गया, 44 ग्राम को 112 लीटर लगता है। तो 2.2 को कितना लगेगा, एक्स। व्हाट विल बी एक्स, 112 इंटू 44 डिवाइड बाय 2.2। आ जाएगा आपको 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। है ना, सिंपल यूनिटरी मेथड, जैसे मैंने आपको चॉकलेट का बताया था ना, सेम वैसे ही है। आगे देखिए, प्रॉब्लम 2.4। अ पीस ऑफ जिंक weighing 0.635 gram were when reacted with excess of dilute sulfuric acid treated liberated 200 centimeter cube of hydrogen at STP। Calculate the percentage purity of the zinc sample। इसने परसेंटेज प्योरिटी पूछ ली है। क्या बोला है कि अ पीस ऑफ जिंक weighing, जिंक के पीस का इतना वेट है और उसको ट्रीट किया गया किसके साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन ऐसे निकला। तो प्योर परसेंटेज प्योरिटी पूछा है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके लिए एक स्टैंडर्ड रिएक्शन लिखेंगे। उस स्टैंडर्ड रिएक्शन से हम पता करेंगे कि कितना मास जिंक का कितना वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन देता है। तो इस मास से कितना मिला, उससे उसका प्योरिटी पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जिंक रिएक्ट कर रहा है H2SO4 से। ये जिंक H2SO4 से रिएक्ट करके ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस दे रहा है। ओके, और आगे देखिए क्या लिखा है, इट इंडिकेट्स दैट 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी इज लिबरेटेड बाय 65 ग्राम ऑफ जिंक। तो ये देखिए, ये 22.4 है क्योंकि 1 मोल है और जिंक का एटॉमिक वेट होता है 65। तो हमें ये 200 सेंटीमीटर क्यूब कितने से मिलेगा? तो सेंटीमीटर क्यूब है मतलब ये ml है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो ये आ जाएगा 0.2 लीटर। तो इधर देखिए, अगर 65 ग्राम प्योर जिंक 22.4 देता है, तो x ग्राम जिंक दे देगा 0.2 लीटर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x इंटू 22.4 इज इक्वल टू 65 इंटू 0.2। तो व्हाट विल बी x, 65 इंटू 0.2 डिवाइड बाय 22.4। ओके, तो ये आ जाएगा 0.58 ग्राम, मतलब 0.58 ग्राम इतना वॉल्यूम देगा। कितना, 0.2 लीटर। बट यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि 6.35 ग्राम इतना दे रहा है। मतलब जो काम 0.58 ग्राम कर ले रहा था, यहाँ पे इतना ग्राम कर रहा है। मतलब इसमें 0.580 के अलावा जो बच रहा है, वो सब जिंक के अलावा कुछ और है। तो वही माइनस कर दीजिए, 0.635 में से 0.58 को माइनस कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे क्या, उससे आपको पता चल जाएगा कि कितना चीज़ बोलते हैं ना, नॉन रिएक्टिव है। या फिर अगर आपको परसेंटेज प्योरिटी चेक करनी है, तो वो 6.3 में कितना प्योर है, 5.8। ओके, 0.58, 0.58 इज प्योर इन 0.635। देखिए, ये जो 0.58 है, यही कामयाब है इस पूरे मास में। तो हमने कामयाब माप को टोटल से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमें कितना मिल गया, 91.33%। आसान था। सबसे पहले आपको क्या करना है कि स्टैंडर्ड रिएक्शन से पता चला कि 65 ग्राम जो है वो 22.4 लीटर देता है। तो 200 ml मतलब 0.2 लीटर कितना देगा, एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें पता चल गया कि 0.58 ग्राम ही इतना दे देता है। लेकिन हमें क्या दिया गया है कि वही सेम वॉल्यूम कितना दे रहा है, 0.635, मतलब
उस 0.635 में से 0.58 ही कामयाब है, बाकी सब तो कचरा है। तो क्या करेंगे? वो जो टोटल वेट है उसमें से 0.58 जो है वो कामयाब है, उसको ऊपर रखेंगे, नीचे क्या रखेंगे? टोटल दैट इज़ 0.65 और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो परसेंटेज आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन। अब ज़रा देखिए यहाँ पे, ये स्टोइशियोमेट्री का सम होने के बाद अब नेक्स्ट कांसेप्ट आता है लिमिटिंग रीअजेंट, जो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा कांसेप्ट है। तो इसे हम स्टार्ट करेंगे प्यारे दोस्तों अपने नेक्स्ट एपिसोड से। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना और और अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करना। सर एंड तक कैसे देखेंगे? एंड तक देखेंगे तभी तो आपके बारे में जानेंगे। मतलब मान लीजिए किसी ने एक ने भी एंड तक देखा तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। ठीक है दोस्तों? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और नए कांसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।